आप सभी अपने थोर चचा के म्योलनीर को तो जानते ही होंगे। आज ही बदल लिया साला। मतलब यार ये हैमर असल में इतना ज्यादा पावरफुल है कि अपनी फुल स्ट्रेंथ में ये एक पूरे के पूरे प्लेनेट को खत्म कर सकता है। पर थोर इसकी फुल स्ट्रेंथ को यूज करता नहीं है, क्योंकि भाई भी खुद इसकी फुल स्ट्रेंथ को यूज करने से डरता है। क्योंकि म्योलनीर जब अपनी फुल स्ट्रेंथ में होता है तो अपना थोर भी इसे कंट्रोल नहीं कर पाता है। पर यार क्या तुमने कभी ये सोचा है कि आखिर म्योलनीर में इतनी ज्यादा पावर आई कहाँ से और इसे किसने बनाया था? अगर आपको इन पावर्स के पीछे अपने ओडिन चचा का हाथ लग रहा है तो ना मुन्ना ना, अपने बुढ़ाऊ अंकल का इसमें कोई मैटर नहीं है। तो फिर आखिर इस एमर को इतनी ज्यादा पावर्स मिली कैसे? तो आज की इस वीडियो में हम इसी सब के बारे में बात करने वाले हैं। मतलब आज हम इस बेवफा हथौड़े के सारे राज खोलने वाले हैं। ठीक है, समझ गया। तो इंट्रो लगा दे भाई। चलो भाई। यो 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 ए रूपाली ए रूपा साले मजाक बना के रखते हो, भड़वा समझे है क्या? Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. तो यार आज से कई लाख सालों पहले दो पावरफुल गॉड्स आपस में लड़ रहे थे, और लड़ भी क्या हाम रहे थे। मतलब एक गॉड ने दूसरे गॉड के सर में एक पूरा का पूरा चांद दे मारा। अब गॉड का तो कुछ बिगड़ा ना बिगड़ा, लेकिन उस चांद की फट के चार हो गई। अरे मेरा मतलब उस चांद के चार टुकड़े हो गए। अच्छा। तो यार जो चांद उन घोड्स की लड़ाई में टूट गया था वो चांद उरू मेटल से बना था। अब उसका एक टुकड़ा निदावेलियर में जा गिरा। अब अगर आपको निदावेलियर के बारे में नहीं बताया तो टेंशन न लेने का भाई लोग, मैं बताता हूँ। तो यार निदावेलियर वोनो की नगरी है। कौन सी बनी? बोस्लो वाइट वाली? अरे भाई वही बोने जिन्हें हम वेपन स्मिथ के नाम से भी जानते हैं, जो कि हथियार बनाने में बहुत ही ज्यादा माहिर होते हैं। और अपने थोर का स्टोम ब्रेकर एंड इन्फिनिटी गॉन्टलेट भी उन्होंने ही बनाया था। तो यार जब एक टुकड़ा निदावेलियर में जा गिरता है तो वोनो का किंग इत्री उसे उस टाइम के एसगार्ड के रूलर यानी ओडिन के पास ले जाता है। मगर क्यों? क्योंकि यार एसगार्ड अपने सभी नोर एलिमेंट्स की रक्षा करता है और उन्हीं में से एक निदावेलियर भी था। तो इत्री को ये लगा कि शायद इससे कोई खतरा हो सकता है, इसलिए वो उस टुकड़े को ओडिन के पास ले गया। अब चचा उस पत्थर को अपने राज्य में ही कहीं संभाल कर रख देते हैं। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि इस पत्थर से भला हमारे टोपी का क्या रिलेशन है, तो यार आगे जाकर यही पत्थर म्योलनीर बनने वाला है। तो यार एक दिन एसगार्ड पर एक बहुत ही बड़ी आफत हमला कर देती है, जिसका नाम गॉड टेम्पेस्ट होता है, जो कि एक तूफानी देवता होता है। अब ये गॉड इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि अपने फुल स्ट्रेंथ में इसका साइज एक गैलेक्सी के जितना हो जाता है। अब जैसे तैसे अपने चचा ओडिन इधर उधर से हेल्प वेल्प लेके इस तूफानी गॉड को अपनी पूरी पावर्स यूज करने से पहले ही उसी उरू पत्थर के टुकड़े में कैद कर देते हैं। अब कुछ टाइम बाद अपने ओडिन चचा ने बोनो को उसी पत्थर से एक बहुत ही पावरफुल हथियार बनाने को कहा, और बोनो ने किया भी ऐसा ही। मतलब वो उस पत्थर को निदावेलियर ले जाते हैं और वहां पर जाकर वो उसे पिघलाकर उसे म्योलनीर में बदल देते हैं। अब उस उरू मेटल को पिघलाने के पीछे भी एक इंटरेस्टिंग थ्योरी है। मतलब जब बोने उस पत्थर को पिघलाने की कोशिश कर रहे थे तो उन्हें पता था कि उरू मेटल यूनिवर्स के कुछ सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल में से एक है, तो उसे पिघलाने के लिए उनको बहुत ही ज्यादा गर्मी की जरूरत थी। और इसी चक्कर में उन्होंने एक पूरे के पूरे स्टार की पावर को यूज कर लिया, जिस कारण उस स्टार में एक एक्सप्लोजन हो गया और उसी स्टार का एक टुकड़ा मिडगार्ड यानी उस टाइम की अर्थ पर जा गिरा। अब अगर आपको नहीं पता है तो बता देता हूँ कि एमसीयू में इसी कारण डायनासोर्स का भी अंत हुआ था। मतलब वो स्टार का टुकड़ा जब अर्थ पर जा गिरा तो उसके मैसिव कोलिजन की वजह से वहां पर एक पूरे के पूरे एरा का ही एंड हो गया। मतलब यार अगर एक तरह से देखा जाए तो पूरी की पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन के जन्म के पीछे अपने थोर के म्योलनीर का ही हाथ है। मतलब अगर वो टकराव नहीं होता तो डायनासोर्स कभी खत्म नहीं होते, और अगर डायनासोर्स खत्म नहीं होते तो मैमल्स वहां पर फल फूल नहीं पाते। और यार मैमल से ही तुम्हारा ओरिजिन है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? तो अब अगर अपने टॉपिक पर वापस आए तो अब हैमर तो बन चुका था, पर उसमें गॉड टेम्पेस्ट अभी भी जिंदा था, जिस कारण जब चचा ओडिन भी उसे उठाने की कोशिश करते हैं तो वो म्योलनीर को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। पर ओडिन को उसे हाथ लगाने से उस हैमर की पावर्स का तो अंदाजा हो गया था कि ये कितना ज्यादा पावरफुल है। तो इसी कारण चचा ने उसके ऊपर एक स्पेल करके उसे अपने हथियार खाने में रख दिया, जहां पर वो कई सालों तक पड़ा रहा। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि आखिर अपने बुढ़ाऊ अंकल ने उस हैमर पर क्या जादू टोना किया था, तो यार ओडिन ने उस पर वर्दीनेस का मैजिक किया था। मतलब जो हैमर के लिए वर्दी होगा सिर्फ वही उसे उठा पाएगा। अब इतने सालों तक म्योलनीर में कैद रहने के बाद गॉड टेम्पेस्ट का तो काम तमाम हो चुका था, पर उसकी पावर्स अभी भी म्योलनीर में थी, और इसी कारण म्योलनीर इतना ज्यादा पावरफुल भी है। मतलब जैसा कि मैंने कहा कि गॉड टेम्पेस्ट भी एक तूफानी देवता था जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, तो उस गॉड की सभी पावर्स भी अब म्योलनीर में थी। तो आगे चलकर अपने थोर ने म्योलनीर को अपना हथियार बना लिया। तो यार अब आप सोच ही सकते हो कि जैसा कि हमें म्योलनीर को दिखाया जाता है, म्योलनीर उससे भी कई गुना ज्यादा पावरफुल है। सही बात है। तो यार अब अगर बात करें म्योलनीर की सभी पावर्स की, तो यार इसमें वेदर मैनिपुलेशन फ्लाइट, जिसकी हेल्प से बाय साउंड की स्पीड से ट्रैवल कर सकता है।
एनर्जी प्रोजेक्शन, गोल्ड ब्लास्ट, एंटी फोर्स, एनर्जी सेंसिंग, थर्मोब्लास्ट, टेलीपोर्टेशन, मैटर मैनिपुलेशन, कॉस्मिक एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मैनिपुलेशन, ऑल स्पीक, फोर्स फील्ड, इवेंट रिकॉल, अल्फा पार्टिकल्स। ये बात बहन के एंड कई और है जिसके बारे में आप गूगल कर सकते हो, क्योंकि यार फिर वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो बस यार आज की इस वीडियो में इतना ही। अब अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक के साथ साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।